नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो है मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस समझाने वाला हूं। इससे पहले हम जो है टेंसेस के रूल्स, एडवर्ब्स, स्ट्रक्चर सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उसकी प्रैक्टिस सेट भी लगा ली, यानी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर उसके जो चारों टाइप्स थे उनको सभी को पढ़ लिया। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि अगली जो क्लास होगी वो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस की होगी। तो कोशिश करेंगे इसी क्लास में आपको पूरा कंडीशनल सेंटेंस समझा दिया जाए, लेकिन थोड़ा बड़ा है ये मैटर, तो हो सकता है कि आपको दो पार्ट में भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसी पार्ट में करवाने की, ज्यादा जो रूल्स है वो सभी। तो मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो है आपका फर्स्ट नंबर रूल है, ये समझाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके बाद आप जो है अगले रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। कंडीशनल सेंटेंस में रूल नंबर जो आपका फर्स्ट है वो ये है, बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और उसके बाद आए तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको अगर मतलब जो बोलते हैं ना कि सीधी अंग्रेजी भाषा में अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपका दिमाग थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई ये क्या है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे कि बाय द टाइम तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, यानी ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल, और इसके अलावा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई था कि बाय द टाइम प्लस यहां पे अगर फ्यूचर सिंपल आता है तो हमेशा जो अगला जो पार्ट होगा, यानी ये वाक्य जो है दो भागों में बंटा हुआ होगा, जिसमें से एक भाग जो है जिसमें बाय द टाइम प्लस आ रखा है, उसमें बाय द टाइम के साथ हमेशा अगर यहां पे प्रेजेंट सिंपल आता है तो अगला जो पार्ट होगा वह फ्यूचर परफेक्ट होगा। लेकिन अगर यहां पे फ्यूचर परफेक्ट आता है तो अगला जो पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का दोनों का मेल होगा इस वाक्य में। तो ये चीज आपके ध्यान रखने। साथ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है ये वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा, बाय द टाइम वी रिच्ड देयर, दे, इसके अलावा यहां पे ब्लैंक हो गया फूड फॉर अस। अब यहां पे विल हैव कुक्ड आएगा या हैड कुक्ड आएगा। तो अगर आप यहां पे स्टार्ट करते हो बाय द टाइम वी रीच, सॉरी रीच नहीं आएगा, वी रीच देयर दे कुड फॉर अस। अब यहां पे जो है रीच आ गया, आपको पता चल गया कि वी आया हुआ है, क्योंकि वी बहुवचन है तो इसके साथ एस या एस नहीं लग सकता, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। बाय द टाइम के साथ यहां पे प्रेजेंट सिंपल आ रखा है, तो आपको पता है कि अगला जो पार्ट है यानी दे के बाद क्या आएगा, सेल तो आ नहीं सकता, विल ही आएगा, और वैसे भी इसमें सेल दिया हुआ नहीं है, यानी विल वाला ही पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट कैसे आ सकता है। आपको तो पता है कि यहां पे अगर बाय द टाइम के साथ अगर पहले बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल आता है तो अगला जो पार्ट है उसमें हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ना कि यहां पे जो है पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट वाला ये वाला जो है सही हो जाएगा, यानी इसमें हो जाएगा बाय द टाइम वी रीच देयर दे विल हैव कुक्ड फूड फॉर अस। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम जो है रूल नंबर सेकंड भी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम जो है रूल नंबर सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अगर आप देखोगे बाय द टाइम प्लस यहां पे सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आए तो यहां पे जो है अगला जो वाक्य है उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने वो पिछला वाला जो रूल पढ़ा है जिसमें बाय द टाइम के साथ अगर यहां पे प्रेजेंट सिंपल यानी सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है तो अगला जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट का, यानी विल हैव या जो है सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे यहां पे अगर देखोगे सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो किस में आती है, वो आती है आपका पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट सिंपल अगर यहां पे बाय द टाइम के बाद आता है तो हमेशा अगला जो पार्ट है वो यहां पे पास्ट परफेक्ट का होगा। यहां पे देख भी सकते हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट का जो साधारण वाक्य होता है, जो बिफोर और आफ्टर वाला नहीं होता है, जो साधारण वाक्य होता है उसमें जो साइक्रिया होती है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो अगर इसमें आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि बाय द टाइम प्लस यहां पे जो है सब्जेक्ट प्लस अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, यानी मैं अगर दोनों रूल को बिल्कुल आपको समझाना चाहूं तो फर्स्ट रूल में आपको पढ़ना है कि बाय द टाइम के साथ अगर यहां पे प्रेजेंट सिंपल आता है तो अगले भाग में जो है फ्यूचर परफेक्ट आएगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट के ही साइक्रिया और यहां पे जो है वर्ब्स जो मतलब जो फॉर्म है उनका ही यूज होगा। और अगर यहां पे बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट सिंपल आता है तो हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट का यहां पे यूज होने वाला अगले पार्ट में। तो यहां पे देखोगे बाय द टाइम वी रिच्ड यहां पे सेकंड फॉर्म हो गया, यहां पे यानी ये पास्ट सिंपल हो गया। अगला पार्ट होगा देर दे। अब इसके अंदर आप विल हैव कुक्ड करोगे या हैड कुक्ड करोगे, यहां पे जो है आप विल हैव कुक्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाक्य जो है बाय द टाइम के साथ यहां पे जो है पास्ट सिंपल आया हुआ है। तो जब भी बाय द टाइम के साथ यहां पे पास्ट सिंपल आएगा तो हमेशा जो है आपका जो वाक्य है अगला जो पार्ट होगा वो हमेशा जो है पास्ट परफेक्ट का होने वाला है। क्योंकि कुछ इस प्रकार से आपका जो रूल नंबर सेकंड है दोस्तों वो भी एंड हुआ। अब इसके बाद जो है यहां पे 2 या 3 रूल और हैं, हालांकि इसमें रूल तो काफी ज्यादा है, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। मैंने बोला जरूर था कि आपको एक पार्ट में करवा दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा रूल्स हैं तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता दूं, बिल्कुल अच्छे डिटेल से बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पार्ट एक्स्ट्रा होने से कुछ नहीं होता, आपको समझ
समझ में आना जरूरी है। तो इसलिए मैं जो है इसमें 2 या 3 रूल और करवाऊंगा, उसके बाद जो है अपना जो है कंडीशन सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे एंड होगा। फिर जो है हम आगे की जो बातें हैं सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको रूल नंबर 3 और 4 भी बताने वाला हूं। इसके बाद जो है हमारा जो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग इसमें जो है जो भी रूल्स है वो सारे कंप्लीट कराऊंगे, चाहे आपके 2 पार्ट हो जाए 3 पार्ट हो जाए, यानी पार्ट से कुछ यहाँ पे नहीं मैटर करता है। इसमें पूरा मतलब जो सिलेबस है जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे ही कंडीशनल सेंटेंस की 2 या 3 क्लासेस होती है उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक्टिव पैसिव स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे कन्वॉइज चलेंगे। टेंस के बाद डायरेक्ट एक्टिव पैसिव, उसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके अलावा फिर जो है देखेंगे क्या क्या मतलब जो बचे हैं टॉपिक्स वो करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर रूल नंबर 3 की, तो यहां पे आप देखोगे इट इज हाई, इट इज टाइम या हाई टाइम या अबाउट टाइम, यानी इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम आए तो यहां पे जो है सब्जेक्ट प्लस मैन की सेकंड फॉर्म। अब आप यहां पे क्या समझोगे, तो इसमें आपको यह समझना है कि इट इज टाइम आया हुआ है स्टार्टिंग में, अगर इट इज टाइम आ जाए या हाई टाइम आ जाए या अबाउट टाइम, यानी तीनों में से कोई भी आए तो यहां पे अगला जो भाग होगा उसमें यहां पे सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पीएस, यानी पास्ट सिंपल आने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पे रूल नंबर 4 है इट इज दे, यानी इट इज दे प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव। अब यहां पे आप बोलोगे सर कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो मैंने आपको एडजेक्टिव जब करवाया था तो ये चीज समझाई थी कि जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं वो एक संख्यात्मक संख्या होती है। जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इससे फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, ऐसा नहीं है, मतलब जितनी संख्या है उतने होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ये 3 ही चुना जाएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव में सारी जो संख्याएं होती है वो आती है। तो आपका इसमें जो है अगर इट इज दैट मतलब इट इज दे प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी इट इज दे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आया हुआ हो तो प्लस टाइम आया हुआ हो, तो अगला जो भाग होगा यानी जो दूसरा वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज है का मतलब है कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी आपको अच्छे से समझना है इन रूल्स को। आपका जो है मैं फिर से आपको रिपीट करवाता हूं। फर्स्ट जो रूल था, फर्स्ट रूल में था कि यहां पे जो है आपको बाय द टाइम के साथ अगर यहां पे जो है प्रेजेंट सिंपल आता है तो अगला पार्ट हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, और बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट सिंपल आता है तो अगला जो पार्ट है हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा। अब थर्ड रूल में ये बोला जा रहा है कि इट इज टाइम, हाई टाइम या अबाउट टाइम, प्लस यहां पे अगर अगला वाक्य हो तो उसमें जो है हमेशा जो इट इज टाइम का, हाई टाइम का, अबाउट टाइम तीनों नाम याद रखने होंगे। अगर ये स्टार्टिंग में आते हैं तो अगला जो भाग होगा वाक्य का वो हमेशा जो है पास्ट सिंपल का होगा। अब इसके अलावा मैं बात करूं यहां पे 4th नंबर रूल की, तो इसमें ये है इट इज दे प्लस यहां पे कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कुछ भी हो तो इसके बाद हमेशा जो है आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे आप यहां पे वाक्य भी देख सकते हो, इट इज द हाई टाइम, यानी इट इज द हाई टाइम आ रखा है, चाहे इट इज टाइम आ रखे, चाहे अबाउट टाइम आ रखी, कुछ भी यहां पे आ रखा हो, उसके बाद वी दिया हुआ है तो यहां पे ब्लैंक दे रखा है तो यहां पे टू आएगा या टैग आएगा, तो यहां पे जो है हमेशा टू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म हमेशा, अगर यहां पे इट इज द हाई टाइम से अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो सेकंड वाले वाक्य में हमेशा जो है आपका पास्ट सिंपल ही आएगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला है इट इज द फर्स्ट टाइम आई जयपुर, उसके बाद विजिटेड आएगा या हैव विजिटेड आएगा। अब यहां पे आप यहां पे पास्ट सिंपल नहीं कर पाओगे, यहां आपको प्रेजेंट जो है परफेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखा इट इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि इट इज द के साथ अगर यहां पे कार्डिनल एडजेक्टिव से आते हैं तो आपको अगले जो पार्ट है उसमें हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होगा। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको कंडीशन सेंटेंस में आज टोटल जो है यहां पे 4 रूल करवाए हैं। चारों रूल उम्मीद करता हूं रिपीट में मैंने आपको करवाए हैं, एक बार आगे भी रिपीट करवाता रहूंगा। आपको पता ही है मेरी आदत है कि मैं जो भी क्लास आगे की अटेंड करता हूं पिछला जो है पूरा रिपीट करता हूं और करवाना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो चारों जो है रूल, इसके अभी इसमें काफी रूल है, लगभग आप मान के चलिए अगर मैं अंदाजन बताना चाहूं इसमें तो लगभग शायद 7 से 10 रूल इसमें बाकी हैं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो सकता है वो अगले पार्ट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है उससे भी अगला पार्ट। यहां पे हम आगे के नहीं देखते, हम जो है इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए आगे भी पार्ट्स में जो है पार्ट से कुछ नहीं होता, कंप्लीट करवाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं यहां पे ये जो 4 रूल है उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको यहां पे जो है ये रूल समझ में आए चारों के चारों तो यहां पे जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। कंडीशन सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो आज कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।